कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी मेरे भाई-बहन अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम हर रोज़ एक इम्पोर्टेंट चैप्टर पे डिस्कशन करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसी क्रम में हम आज के इस टॉपिक में संविधान के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम संविधान को एक-एक करके सीरियल वाइज़ हम इसको पढ़ते जाएँगे। और आज के टॉपिक में हम सिर्फ संविधान के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए फ्रेंड देखते हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। और अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखते हैं, सबसे पहले तो हम संविधान की बात करते हैं कि संविधान सभा का जो गठन हुआ था वह 9 दिसंबर कितने 9 दिसंबर 1946 को इसका गठन किया गया था संविधान सभा का। और उसके बाद क्या किया गया था, भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। क्या किया गया था? अंगीकृत किया गया था। संविधान सभा जो हमारा था वह 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया था? लागू किया गया था। ठीक है, ये हमारा जो संविधान है यह बन के पहले ही तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को इसको क्या किया गया था? लागू किया गया था अपने संविधान को। संविधान को बनाने में जो टाइम लगा था, संविधान जो हमारा बना उसको बनाने में पूरा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का जो लंबा प्रोसेस होता है, लंबा समय लगने के बाद क्या हुआ था, हमारा जो संविधान है वह बन के तैयार हुआ था। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद क्या है, संविधान सभा में जो सदस्यों की संख्या थी वो क्या थी? 299 थी। कितनी थी? 299 सदस्यों की संख्या थी। ठीक है, जो संविधान सभा में उनकी संख्या जो थी। और संविधान के जो जनक हैं वह भीमराव अंबेडकर को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। ठीक है, यह जो अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, यह जो हमारा संविधान है उसके क्या है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनके बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। फिर इसको क्या करेंगे, क्रम वाइज हम पढ़ेंगे कि कितने जो संविधान है, किसके अंतर्गत क्या आता है, मौलिक अधिकार हमारा क्या होता है, नागरिकता हमारा क्या होता है। तो हम एक-एक करके उसको डिटेल में पूरा पढ़ेंगे। ठीक है? 7 नंबर में देख लीजिए, जो हमारा संविधान है उसमें क्या है? 22 भाग। कितना है? जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ तो उस समय उसमें क्या था? 22 भाग था जब ये बना। और 395 अनुच्छेद थे। 1 2 3 4 5 ऐसे करके क्या थे? 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन इसमें क्या हुआ? परिवर्तन हुआ, कुछ और इसमें क्या कर दिया गया? सुधार हुआ और इसमें कुछ क्या हो गया? और ऐड हो गया। तो वर्तमान समय में जो इसके भाग हैं, संविधान के जो भाग हैं वो क्या हो गया? 25 हो गया। ये पढ़ के क्या हो गया? 25 हो गया। और अनुच्छेद क्या हो गया? 465 हो गया। ठीक है, और जो अनुसूचियाँ थी वो भी बढ़ के क्या हो गई? 12 हो गई। वर्तमान समय का है, लेकिन जब हमारा संविधान बना था उस समय क्या था? उस समय 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है? 9 नंबर पे देखिए, संविधान के प्रस्तावना को संविधान के प्रस्तावना को क्या किया जाता है? कहा जाता है संविधान का आत्मा माना जाता है। जो हमारे संविधान में प्रस्तावना दिया हुआ है वही हमारे संविधान का क्या माना जाता है? आत्मा माना जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान, जो हमारा संविधान है, हमारे जो देश का संविधान है, वह पूरे देश से, सभी देशों से क्या है? सबसे बड़ा लिखित संविधान है हमारे देश का जो संविधान है। अब इसके अलावा किसी दूसरे देश में लिखित संविधान इतना बड़ा नहीं है जितना कि हमारे देश का लिखित संविधान है। और इस संविधान की जो भाषा है, जो हमारे संविधान में भाषा रखी गई है वह हिंदी और अंग्रेजी भाषा रखी हुई है। और भारतीय संविधान का एक क्या होता है? संघीय ढांचा है। ठीक है फ्रेंड, तो आइए आगे भी कुछ देखते हैं इनके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। देखते हैं
भारत जो है, भारत को संविधान में संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है, जो हमारा संविधान है। ठीक है, 14 में देखिए, संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं, कि मौलिक अधिकार भी क्या किए गए हैं, दिए गए हैं। मौलिक अधिकारों में 6 जो होते हैं, क्या होते हैं, प्रमुख होते हैं। तो ये हम आगे वीडियो में जानेंगे कि वो कौन कौन से 6 हैं। अभी हम सिर्फ इनके तथ्यों के बारे में जान रहे हैं। ठीक है, 16 नंबर में देखिए, अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। जो हमारा अनुच्छेद 21 में यह हमको फैसिलिटी मिली हुई है, क्या, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। 17 है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों का भी क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है, जो उसमें क्या कर्तव्य हमारा होना चाहिए, मतलब कि जनता का क्या होना चाहिए। 18 नंबर है, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, क्या थे, मौलिक कर्तव्य नहीं थे, लेकिन जब 42वां संशोधन हुआ तब क्या कर दिया गया था, मौलिक अधिकार उसमें जोड़ दिया गया था। और 19 नंबर है, संविधान में नीति निर्देशक तत्व भी हैं। ठीक है, 42वें संशोधन, जो संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन में क्या हुआ, लघु संविधान कहा गया है। इसे क्या कहा गया है, लघु संविधान कहा गया है 42वें संशोधन को। संविधान को संसद द्वारा क्या किया जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है। यदि संसद चाहता है संविधान में कोई चीज परिवर्तन करना है या उसमें कुछ चीजें ऐड करना है, तो वह कौन कर सकता है, संसद के द्वारा किया जा सकता है। वह संसद को वह शक्ति प्रदान होती है। 22 है, पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। किसमें, 1951 में किया गया था, पहला जो संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का सर्वोच्च संरक्षक है। ठीक है, 24 नंबर देखते हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और 25 नंबर है, संविधान सभा का प्रारूप समिति डॉक्टर वी आर अम्बेडकर थे। कौन थे, डॉक्टर वी आर अम्बेडकर जी थे। 26 नंबर के अंतर्गत है, संविधान में भारत को भारत और इंडिया नाम दिया गया है। जो संविधान है उसमें अपने जो देश का नाम लिखा है वो क्या है, भारत और इंडिया नाम दिया गया है। 27 भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान भी दिए गए हैं, कि आपातकाल स्थिति में वह क्या किया जाता है, जो नियम कानून होता है वो थोड़ा सा एक्सचेंज कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है, जब आपातकालीन कंडीशन आती है तब जाकर। 28 है, भारत का संविधान किसी अन्य देश से क्या है, प्रेरित है। मतलब कि हमारा जो संविधान है वह थोड़ा थोड़ा भाग करके दूसरे दूसरे देशों से क्या किया गया है, जोड़ कर बनाया गया। जैसे कुछ चीजें अमेरिका से लिया गया है, तो कुछ अलग देश से लिया गया है, तो अलग अलग देशों से लेकर क्या किया गया है, बनाया गया है। 29 नंबर, भारतीय संविधान लचीला और कठोर दोनों प्रकार का है। यह जब आवश्यकता पड़ता है तो हमारा संविधान कठोर भी हो जाता है और लचीला भी बन जाता है। 30 नंबर है, संविधान में संघीय एकात्मक दोनों विशेषताएं पाई जाती हैं। ये रहा हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हम संविधान के कुछ तथ्यों के बारे में जाने, और आगे हम इसके एक एक टॉपिक को जानेंगे, संविधान के एक एक भाग को जानेंगे। और फ्रेंड, यह टॉपिक आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका प्यार भरा नमस्कार।